कुछ ही दिनों में 2-3 हफ्ते बाद पाकिस्तान में इलेक्शन का एक माहौल बनने जा रहा है। 2 हफ्ते 4 रोज़ के बाद मियां नवाज शरीफ की भी वापसी हो रही है, उनके इस्तकबाल की भी तैयारियां हो रही हैं और साथ साथ इलेक्शन की एक मुद्दत भी अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बता दी गई है। जनवरी के आखिर में इलेक्शन है, लेकिन कितने साफ और कितने शफाफ ये इंतखाबात होंगे और किस तरह से सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। चूँकि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है उसमें कुछ पोर्टफोलियोज, कुछ वजारतें ऐसे लोगों के पास हैं जिनसे मुताल्लिक ये कहा जाता है कि वो जब नून लीग की हुकूमत थी तो उस हुकूमत में हुक्मरानों के बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं और उन पर फिर थोड़ा सा बाइस्ड का होने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में सियासी जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों को इस सिलसिले में खतूत भी लिखे हैं और उन्हें पाबंद भी किया है कि इस तरह के लोगों की तैनाती से गुरेज किया जाए। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि निगरान काबीना में ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं। उसमें कई नाम लिए जा सकते हैं। उसमें आहद चीमा का नाम है, फवाद हसन फवाद का नाम है, तौकीर शाह और कई ऐसे नाम हैं जो कि इस वक्त भी फैसला साजों की फहरिस्त में शामिल हैं। तो अब अगर ये लोग साथ साथ चलते रहे और इलेक्शन तक ये निगरान हुकूमत का पार्ट रहे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे इलेक्शन पर और फिर क्या उनके नज़दीक साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी हो सकेगा। और निगरान हुकूमत इस वक्त जो स्टेप्स ले रही है मुल्क की बेहतरी के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए, किसी एक मुंतखब हुकूमत के लिए वो सारे इक़दाम उठाना क्यों इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। इन तमाम मौज़ूआत पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ कर रहे हैं। ससी पलीजो साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सरबराह तहरीके जवानान पाकिस्तान पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ससी पलीजो साहबा, आप लोग के लिए आप लोग के बहुत रिजर्वेशंस हैं इस वक्त निगरान हुकूमत और कैबिनेट पर, फिर इलेक्शन कमीशन पर भी। तो इलेक्शन कमीशन ने तो अब निगरान हुकूमत को ये कहा है कि इस तरह के लोग आप कैबिनेट में ना शामिल करें, लेकिन अगर अगले 2-3 माह तक ये तमाम लोग कैबिनेट का हिस्सा रहे और फैसला साजी का पार्ट रहे तो फिर इलेक्शन से मुताल्लिक क्या आप लोग के एतराज़ात होंगे? कबूल करेंगे उसको, नहीं करेंगे? क्या माहौल बनेगा आगे? अस्सलामुअलैकुम जी। अब आप सब देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान पार्टी ये कह रही है कि चूंकि हम आइन के फ्रेमवर्क में रहकर ही सारी बात करते हैं और हम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो निगरान हुकूमत भी है वो भी उसी तरह जो है सारे मामलात को डील करे और अवामी राय को आगे रखे, एहतराम करे। पहली बात ये कि 90 दिन में होने चाहिए थे, इलेक्शन होने चाहिए, वो बात भी हम करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और आइन की बात करती है और जिनका जो है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी में यकीन है और अहल है हर तरह से इलेक्शन में आने की, तो उन सबके लिए, न सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए, उन सबके लिए जो है वो एक मैदान खुला होना चाहिए ताकि इलेक्शन पे कोई उंगली उठा न सके। ईसीपी के हवाले से तो बहुत सारी चीजें हैं और वक्तन फवक्तन हम उसको पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। हमारा इलेक्शन के हवाले से एक सेल भी है पार्टी का। आपने देखा कि उस पर न सिर्फ हम वर्बल वे में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, लेकिन राइटिंग में भी, ब्लैक एंड व्हाइट में हम जो है वो वक्तन फवक्तन बड़े ही अहम मामला पे हम वो अपनी शिकायत रख रहे हैं और लेकिन वो जवाब नहीं आ रहा है। अब पहले तो डिलिमिटेशंस के हवाले से भी इतना एक कंफ्यूजन मच गई है। मैं थोड़ी सी मिसाल सिर्फ दे दूं। ठट्टा जो हमारा साइली पट्टी का जिला है, उसमें जिस हल्के से मुझे इलेक्शन लड़ना थी वो हल्का ही रात बीच में गायब कर दिया गया। कैन यू बिलीव इट? यानी 3 हल्के सिंध के गायब कर दिए गए हैं एक कौमी, और उसमें जिसके लिए यानी मैं सेनेट भी मैंने छोड़ी थी, हर चीज को करके यहाँ में इतने अरसे से पार्टी के साथ कर रही थी। और खवातीन कितनी, आप उंगलियों पर गिनने जितनी है जो जनरल सीट पे आती हैं, आपको जो है वो जी। अच्छा, तो ससी साहब ये कौन से आप हल्के की बात कर रही हैं और ये बताइएगा कि ये इस हल्के को खत्म करके क्या दूसरे हल्कों में फिर मिला दिया गया, यानी जिस सीट से आपने इलेक्शन लड़ा अब वो नशिस्त मौजूद ही नहीं है? जी, हमेशा हम लड़ते रहे हैं, पीपल्स पार्टी से जीतते रहे हैं। ये मीरपुर साकरो है, ठट्टा 2, और ये कराची जैसे खत्म होता है घगर पाटक और ससी टोल प्लाजा के बाद ये हल्का शुरू होता है और उसमें मैं जब भी मैंने इलेक्शन लड़ा है जीता है। फिर उसके बाद बीच में मैं सेनेट में जरूर गई थी और अब भी इस वक्त में जो है उसी के लिए जो है तैयारी थी। लेकिन सिर्फ मेरी एक सीट की बात नहीं है, नुमाइंदगी जो है साइली पट्टी की, ये भी एक इशू है। तो मैं बात कर रही हूँ कि ईसीपी ने ऐसे ऐसे फैसले किए हैं कि 5.5 लाख पर एक सूबाई हल्का, जहाँ डेल्टा है, जहाँ प्यास है, जहाँ पानी टेल में नहीं है, जहाँ अजाब है,
वहाँ इस किस्म के फैसले हो रहे हैं, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं और करना चाहिए, वो हमारा राइट है। भले कोई कितना भी प्रेशर डाले, हम उस पर नहीं मानेंगे। दूसरी चीज ये है कि कैबिनेट में, जी हाँ बिल्कुल, हम समझते हैं आपने अपना केस आपने चैलेंज कर दिया इलेक्शन कमीशन के सामने? जी, प्रपोजल तो शुरू में रखे थे और इसी हफ्ते जो है हम उसमें अपने लॉयर्स की टीम के साथ, मैथ्स के साथ, सारी चीजों के साथ हम गए भी हैं। अभी मजीद उस पर जो है बाकायदे वो जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके मुताबिक जा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये आप देखें जिस तरह ससी पलीजो साहिबा फरमा रही हैं कि ये इनके हल्के को तो गायब ही कर दिया गया, अब अगर इस तरह की डीलिमिटेशन हुई है, चंद हल्के कम हो गए, तो वहाँ के उम्मीदवार तो फिर आएंगे, वो एतराज़ भी करेंगे।